DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुचेता कृपलानी हूँ। मैं BNYS हूँ, नेचुरोपैथी में मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम सब जुड़े हैं। आपका यह इनिशिएटिव मुझे छाबड़ा जी ने आके पर्सनली समझाया था कि 1 PM जो आप विमेन एम्पावरमेंट सेशन कर रहे हैं, इसका जो मेन आपका गोल है वो है, आप चाहते हैं कि फीमेल्स को आप RCM परिवार के साथ जोड़ना चाहते हैं एवं ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़कर मेल्स के मुकाबले और अच्छा करें। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे पर्सनली आके मिले, समझाया। नूतन जी, सरोज जी भी मुझसे पर्सनली आके मिले और बताया कि इस मूवमेंट का, जो आप एक तरीके का मैं मूवमेंट ही कहना चाहूंगी जिससे आप रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप सबकी इस मूवमेंट में आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है। सो आज मैंने बहुत सोचा कि हमको विमेन एम्पावरमेंट क्यों चाहिए। इसीलिए चाहिए विमेन एम्पावरमेंट क्योंकि जो हम काम करते हैं, जो हम एक लेडी के लिए अपने घर को संभालना, साथ ही साथ बाहर के काम को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और हम विमेन में एक बात होती है कि हमको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, हम कहीं पर भी पीछे नहीं छूट सकते। तो जब ये परफेक्शन चाहिए होता है, जब आप दोनों चीजों के बीच में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, उसमें आप जब डोल रहे होते हैं, तब सबसे ज्यादा आपको आपका स्वास्थ्य काम आता है। हमेशा यह चीज, हम अस्वस्थ होंगे तो कहीं पर भी काम नहीं कर पाएंगे, ना ही अपना 100% दे पाएंगे। पर जहां हम स्वस्थ हैं वहां हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैंने लिस्ट किया है कुछ चीजों को कि हम महिलाओं में ज्यादातर क्या परेशानियां देखने को मिलती है। आप सबने वो परेशानियां देखी होंगी, सही होंगी, उसके कारण परेशान हुए होंगे और कहीं ना कहीं शारीरिक के साथ साथ आपको मानसिक भी पीड़ा हुई होगी। सो उससे हम कैसे डील करें। विमेन एम्पावरमेंट में अगर आप एम्पावर कैसे हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक रख के हैं, तभी आप दूसरों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। मैं सुन रही थी, सरोज जी है, वो सब कह रहे थे कि आप इन मैसेजेस को सर्कुलेट कीजिए ताकि हम इंडिया के लिए, भारत के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सके। जब भारत, तब कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी ही वो आप मूवमेंट को, तभी ही आप गोल तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैंने आज 5 तकलीफ चुनी है जो महिला को सबसे ज्यादा परेशान करती है एवं आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे, हम वो आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहली जो परेशानी है, जो परेशानी देखने को मिलती है, वो है कमर में दर्द, टांगों में दर्द, पैरों में दर्द। ठीक है। सो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगी सबसे कि आप एक कॉपी पेन लेके रख लीजिए पास में, ताकि अगर मैं आपको बताती जाऊंगी तो आप नोट कर सकेंगे। ठीक है। सो बहुत अच्छे। ओके। सो सबसे पहला जो है, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, इन सबके का और घुटनों में दर्द महिलाओं को देखने को मिलता है। सो हम इससे कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहला कारण इसका है, वो है विटामिन डी की शरीर में कमी होना। विटामिन डी जब शरीर में कम होता है, तब हमको अलग अलग जगह पर, जोड़ों में, मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि विटामिन डी जो है, सिर्फ उसका एकमात्र अच्छा सोर्स है, एकमात्र तरीका है, वो है धूप स्नान, यानी आपको धूप में बैठना है। ठीक है। सो पहले की जो लाइफस्टाइल थी, पहले का था कि हमें थोड़ा सा घर से निकलकर मार्केट तक भी जाना होता तो पैदल पैदल धूप में चल के जाया करते थे।
ठीक है। सो ये परेशानियां पहले नहीं देखने को मिलती थी, एवं बहुत सारे काम थे, चावल बीनने का काम है, गेहूं का काम है, सब धूप में बैठ के किया करते थे। मुझे याद है बचपन में हमारी मदर और सब लोग पापड़ बनाते थे, धूप में बैठ के बनाया करते थे। तब ये सब परेशानियां नहीं थी, जबकि शारीरिक श्रम ज्यादा था। पर अब ये परेशानियां ज्यादा है क्योंकि हम धूप का सेवन बिल्कुल करना पसंद नहीं करते, एवं सोचते हैं कि हमारा रंग काला हो जाएगा। इसीलिए आपको धूप लेना बहुत जरूरी है। आप सब नोटिस करेंगे कि आप बिना कोई दवाई लिए आप कुछ दिन धूप में बैठिए, सिर्फ 5 दिन आप 20 मिनट धूप में बैठिए, आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस नोटिस करेंगे। सिर्फ यही नहीं, विटामिन डी की कमी से कि सिर्फ दर्द आते हैं, वरन आपके मूड चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। कभी आपको बहुत अच्छा फील होगा, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत काम करूंगी। कभी आपको बहुत लो फील होगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल नहीं बन रहा, आज बहुत थके हुए, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। दूसरा, पैरों हाथों में झुंझुनी भी देखने को मिल सकती है विटामिन डी की कमी से। तीसरा, आपको बॉडी में चेंजेस, वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ता ही जा रहा है विटामिन डी की कमी से। शुगर लेवल्स, जिनको शुगर की परेशानी है उनके बैलेंस में नहीं आ रहे। सो ये सब आपको देखने को मिलेगा। सो आपको धूप लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, धूप कितनी दिन ले, कितना ले, कब ले, ठीक है। सो धूप जो है वो कितना लेना चाहिए आपको, 20 से 25 मिनट मिनिमम, मतलब कम से कम 20 से 25 मिनट लेना चाहिए। आप इसे मैक्सिमम 45 मिनट्स तक भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि आपको कब लेना चाहिए। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि अब जो है, पहले हमारा मिथ था कि सुबह की धूप लेनी चाहिए, तब हमारा विटामिन डी बढ़ेगा। पर शोध जो अभी हुए हैं, जो रिसर्चेस हुई हैं, वो प्रूव करती हैं कि आपको दिन वाली धूप लेंगे तो वो और ज्यादा बेहतर रहेगी, और आपके बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस, विटामिन डी को बनाने का काम करेगी, ठीक है। सो इसीलिए जो दिन वाली धूप है वो ले सकते हैं। तीसरा, धूप जो है वो आप कम से कम कपड़ों में ले, एवं यदि आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल पतले कपड़े, पतले से गाउन स्लिप में ले सकते हैं, या फिर पतली चादर ओढ़ के भी ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि चेहरे पर कालापन नहीं आए, या फिर आप बचाना चाहते हैं टैनिंग ना हो, तो आप एक गीली चादर भी ओढ़ सकते हैं। अब कुछ लोगों को दिक्कत है कि उनको धूप में जाने में सर दर्द होता है, तो हम उसमें आप क्या कर सकते हैं, सर पे हमेशा एक गीला टॉवल रखें, ठीक है। गीला टॉवल रखेंगे तो वो और ज्यादा आपको फायदा करेगा, सर दर्द कभी नहीं होने देगा। एक बात का ख्याल रखें कि जब भी आप धूप ले रहे हैं तो उससे पहले एवं बाद में 1 गिलास पानी पीना जरूरी है। 1 गिलास पहले, 1 गिलास बाद में, ताकि आपके शरीर में गर्माहट की वजह से पानी की कमी ना हो एवं चक्कर वगैरह ना आए। तो कुछ बातों का ख्याल रखेंगे कि पानी का ग्लास पीना है, सर पे ठंडा कपड़ा रखना है, और ड्यूरेशन यानी कि 20 से 30 मिनट आप बैठेंगे ही बैठेंगे धूप में। यदि आपको कमर में दर्द है, आप पूरा बॉडी को धूप में नहीं रख सकते हैं, पूरे शरीर को, तो आप क्या करें, जैसे कमर में दर्द है तो सिर्फ कमर को आप धूप दिखाएं, सिर्फ घुटनों को धूप दिखाएं, तो उससे क्या होगा कि आपको इन सब दर्द में फायदा होगा। बहुत बार क्या होता है कि हम कैल्शियम लेते रहते हैं, है ना, कैल्शियम आपको बहुत सारे सोर्सेस से मिलता है, पर वो कैल्शियम अब्सॉर्ब यानी आपके शरीर में उसके यूज होना वो सिर्फ विटामिन डी की कारण ही होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम भी अब्सॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से जो दूसरी परेशानी सबसे ज्यादा देखी जाती है फीमेल्स में, महिलाओं में, वो है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि जो बोन्स है, ठीक है, हड्डियां है, वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है, फ्रैक्चर की संभावनाएं बढ़ जाती है, अर्थराइटिस, गठिया, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। सो वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो किसकी कमी से होता है, अगेन विटामिन डी की कमी से होता है और कैल्शियम की कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस। सो उस कंडीशन में भी आपको विटामिन डी यानी धूप लेना अनिवार्य है। दूसरा, ऐसे सोर्सेस लें जिसमें बहुत अच्छा कैल्शियम हो। आप कौन से खाने में सोर्सेस हैं कैल्शियम के, ठीक है। तो सबसे पहला जो सोर्स आता है, आप ऐसे सोच सकते हैं जितनी भी सफेद चीजें हैं,
ठीक है, उन सब में कैल्शियम भरपूर रहता है। जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गया, सफेद तिल हो गए। सफेद तिल बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। सफेद ही नहीं, काले तिल भी बहुत अच्छे सोर्स हैं। आपको अगर काले तिल या सफेद तिल लेना है तो आप 1 चम्मच रात में भिगो के रखें और सुबह उठ के उस पानी को फेंक दें और वो तिल को चबा चबा के खा लें। शरीर में जितने भी दर्द है उसमें आराम आ जाएगा जब आप तिल लेते हैं, सफेद या काले तिल लेते हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम भरपूर मिलता है एवं फायदा मिलता है आपको किसी भी दर्द में, तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर पालक में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें आपको बहुत अच्छा कैल्शियम मिलेगा। फिर तीसरा है, दूध में बहुत अच्छा कैल्शियम है। ठीक है, पर नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में हम दूध नहीं देते हैं। ठीक है, इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि दूध को पचाने के लिए जो हमारे शरीर में एंजाइम होना चाहिए वो धीरे धीरे बचपन में हमारे पास रहता है और फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आप दूध पी रहे हैं वो किसी काम का नहीं है आपके, और वो क्या बना रहा है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स बना ले रहा है। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, कोकोनट का दूध ले सकते हैं, यानी नारियल का दूध ले सकते हैं। अब नारियल का दूध आप कैसे बनाएंगे? नारियल का दूध बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस आप एक नारियल की गिरी ले लीजिए, उसे आप थोड़ा सा पानी डाल के पीस लीजिए। ठीक है, और उसे छान लीजिए। सो क्या होगा कि जो एक नारियल है उससे लगभग 750 ml से लेकर 1 लीटर तक दूध निकल आता है और वह कैल्शियम में भरपूर रहता है। ठीक है, सो वो आप ले सकते हैं, नारियल का दूध भी ले सकते हैं, और नारियल सस्ता भी है, महंगा भी नहीं रहेगा। ठीक है, सो वो नारियल का दूध भी ले सकते हैं। आप मखाने ले सकते हैं। मखाने जो है उससे आप रोस्ट करके थोड़ा सा घी में चला के ले सकते हैं। आप वर्किंग है, बाहर कैल्शियम लेना चाह रहे हैं तो वो भर के रख लीजिए, डब्बा भर के रख लीजिए। मुरमुरे से, मुरमुरा जो होता है उससे भी आप डब्बा भर के रख सकते हैं, आप उसे थोड़ा सा सेक लीजिए और आप उसे ले सकते हैं, तो उसमें भी कैल्शियम की मात्रा आपको भरपूर मिलती है। इन सभी से क्या होता है कि आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, यानी कि जो हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभकारी होता है। और खासकर जो हड्डियां कमजोर होने की परेशानी है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, ये पीरियड्स के बाद होती है। ठीक है, पीरियड्स जिनके खत्म हो गए हैं, मेनोपॉज हो गया है, उसके बाद ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप अभी से ही, जितने भी लोग मिडिल एज में हैं, 30s में हैं, 40s में हैं, वो अभी से ही अपना धूप का और कैल्शियम का इंटेक बढ़ा के रखें। तो क्या होगा कि आगे जाके ये परेशानियां नहीं देखने को मिलेंगी, गठिया, अर्थराइटिस, फ्रैक्चर्स, ये सब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आप अभी से ही ये करके रखें। कैल्शियम की कमी के कारण आपको मांसपेशियों में हमेशा खिंचाव रहेगा। ठीक है, जनरली फीमेल्स कंप्लेन करती है हमारे पैरों में बड़ा दर्द रहता है, टांगों में बड़ा दर्द रहता है, और वो रहता है, हम समझ सकते हैं। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यही सब, आप कैल्शियम अपना बढ़ाइए और विटामिन डी बढ़ाइए, उसमें फायदा हो जाएगा। विटामिन डी के कुछ खाने के सोर्सेज भी हैं। ठीक है, पर मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि उसमें आपको बहुत अच्छा विटामिन डी नहीं मिलेगा, पर खाने के जो सोर्सेस हैं उसमें सबसे अच्छा है ऑरेंज, ऑरेंज का जूस। ठीक है, ऑरेंज का जूस बहुत अच्छा रहेगा, संतरा बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है सफेद तिल, वो बहुत अच्छे रहते हैं। तीसरा है मूली और मूली के पत्ते, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं इस विटामिन डी को, विटामिन डी के लिए। सो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो हमने पहली आपको परेशानी बताई कि अलग अलग जगह दर्द होना, और दूसरी बताई ऑस्टियोपोरोसिस की। इसके लिए आप कुछ ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं, नेचुरोपैथी में प्राकृतिक ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, जो कि आप घर पे कर सकते हैं बैठे हुए, और आपको इसमें कोई पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें है गर्म पैर नहान सबसे पहला, यानी रात को आप क्या करें, गर्म पानी कर लीजिए एक बाल्टी में, उसमें आप थोड़ा सा जीरा, लगभग 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी फिटकरी कूट कर डाल दीजिए। ठीक है, मैं फिर से दोहराऊंगी, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी फिटकरी आप गर्म पानी में कूट कर डाल लीजिए और उसमें अपने पैर डालें।
ठीक है। तब आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स्ड होंगी। जो पैर में एड़ियों में दर्द आता है, पिंडलियों में दर्द आता है, उसमें बहुत अच्छा आराम होगा। और साथ ही साथ उससे क्या होता है, आपको नींद भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। ठीक है। फीवर वगैरह की कंडीशन में भी ये हेल्प करता है। हॉट फुट बाथ जिसे हम कर रहे हैं, गर्म पैर नहान, ये फीवर की कंडीशन है उसमें भी बहुत अच्छा आपको हेल्प करता है। सो ये ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। जिस भी जोड़ों में दर्द है उसमें आप सिकाई भी कर सकते हैं। कैसे सिकाई करेंगे, नूतन जी और सरोजनी जी तो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सिकाई आप कैसे कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि आपको तेल लगाना है पहले। ठीक है। जैसे सपोज घुटनों में दर्द है, तो घुटनों में आप क्या कीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए। ठीक है। और उसके ऊपर आप गर्म पानी की थैली रखिए, तो वो बहुत अच्छा आपको फायदा करेगा। ठीक है। फिर से दोहराऊंगी, सरसों का तेल लगा के उसके ऊपर गर्म पानी की थैली रखेंगे, तो उससे जो आपके जोड़ को तेल मिलना चाहिए वो भी मिलेगा, साथ ही साथ सिकाई भी होगी, जिससे दर्द वगैरह में कमी आएगी, दर्द वगैरह में फायदा होगा। तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमने बताया दो चीजों का, शरीर में दर्द का, जोड़ों में दर्द का एवं ऑस्टियोपोरोसिस का। ठीक है। तीसरी जो फीमेल्स में परेशानियां देखने को मिलती है, वो मिलती है हार्मोन्स की गड़बड़ी। बहुत ज्यादा आजकल हर पांचवी महिला, पांचवी लड़की पीसीओडी की शिकार है ना। पीसीओडी की परेशानी देखने को मिलती है। पीसीओडी का अर्थ है कि जो ओवरी है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट का मतलब है, आप समझिए कि जैसे किसी बलून में हमने पानी भर दिया हो। ठीक है। सो पानी भर जाता है उस केस में, और हर दूसरी महिला इसकी शिकार है। हर दूसरी महिला में आपको इंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलता है। इंडोमेट्रियोसिस का अर्थ है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होनी चाहिए, गर्भाशय की जो लाइन होनी चाहिए, अंदर की एक परत होनी चाहिए, वो बढ़ती ही जाती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है। सो ये सब परेशानियां हार्मोन्स के डिस्टरबेंस के कारण देखने को मिलती है। तो हार्मोनल बैलेंस कैसे लाया जाए, साथ ही साथ हार्मोनल डिस्टरबेंस में पीरियड्स का ज्यादा आना, पीरियड्स का कम आना, शरीर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब भी देखने को मिलता है। ठीक है। सो इसीलिए उस कंडीशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है जो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं, वो है मूली के पत्तों का रस लेना। ठीक है। सो जब मूली के पत्ते जनरली हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है। सो मूली के पत्तों का आपको रस बना कर ले, उससे हॉर्मोन्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। एवं जो पीरियड्स जिनको बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, उनमें बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। पीरियड्स वापस से अच्छे से आने लगते हैं। अगर पीरियड्स पूरी तरीके से नहीं आएंगे, ब्लीडिंग अच्छे से नहीं होगी, तो वो क्या होगी, वो अंदर जमा होगी। जमा होगी तो क्या होगी, वो गठान का रूप ले लेगी। इसीलिए अच्छे पीरियड्स आना मतलब अच्छी ब्लीडिंग होना पीरियड्स के दौरान बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए वो मूली के पत्तों का जूस ले सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एलोवेरा, है ना। हमारे आसपास उगता है एलोवेरा, पर हम उसका कोई यूज नहीं करते। ठीक है। ये सब चीजें तो हम फेंक देते हैं। सो आप क्या करें, जो फ्रेश एलोवेरा, ताजा एलोवेरा को तोड़ के आप उसे कुछ देर सीधा रख दें। ठीक है। जैसे पूरी डंडी है, उसे आप सीधा कहीं पर रख दें, तो आप नीचे देखेंगे पीले रंग जैसा फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वो पूरा निकाल लीजिए, और फिर क्या कीजिए, आप एलोवेरा का जूस बना लीजिए। उसके पत्तों को काट के उसके जेल निकाल के उसे एक बार आप मिक्सर में चला लीजिए। ठीक है। सो ये एलोवेरा का जूस से भी क्या होता है कि हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है, वजन कम होता है, और बॉडी में पीसीओडी वगैरह की और थायराइड की जिनको शिकायत है, उन सभी में ये बहुत फायदा देखने को इसमें मिलता है। ठीक है। सो एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं, एवं एलोवेरा का काढ़ा भी ले सकते हैं। आप एलोवेरा का जो रस है, उसी में ही आपने जो सुबह रस बनाया है, उसी में ही आप अजवाइन डाल के रात में उसे बॉईल करके सोइए। तो जिनको भी पीरियड्स की परेशानी है, बहुत उसके अंदर लाभकारी रहेगा। एवं फाइब्रॉइड की परेशानी है, वो भी एलोवेरा का रस लेंगे तो उसमें बहुत कारगर रहता है। तीसरा है, तो पहला मैंने आपको बताया मूली के पत्ते का रस, दूसरा एलोवेरा का रस एवं एलोवेरा का काढ़ा।
तीसरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ज्वारे का रस या व्हीट ग्रास का रस। ठीक है, ज्वारा यानी गेहूं की जो घास उगती है उसे हम काट कर उसका जूस बनाते हैं, उसका रस बनाते हैं। ठीक है, सो वो हम कैसे बनाएं और कैसे करें? सो सबसे पहले क्या करना है कि आप गेहूं को 7 जगह पोख लीजिए। ठीक है, तो 7 दिन में उसके काटेंगे। ठीक है, फिर आप उसे काट के उसका जूस बना लीजिए। फिर वहीं पर आप गेहूं फिर से पोख लीजिए ताकि आपके पास 7 दिन के लिए फ्रेश जूस रहेगा। ठीक है, तो आप उसे क्या करें, उसे काट कर उसका पीस कर उसका रस बना लीजिए। ठीक है, अब ये ज्वारे का रस फीमेल्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, आप सब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पहली चीज है फीमेल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ज्वारे के रस से आप खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको किसी तरह कोई टैबलेट्स या आयरन इंजेक्शंस वगैरह नहीं लेनी पड़ेंगी। दूसरा, फीमेल्स में एक और दिक्कत है ब्रेस्ट कैंसर की, यानी स्तन में जो कैंसर पाया जाता है उसका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब आप ये व्हीट ग्रास जूस लेते हैं या ज्वारे का रस जिसे हम कहते हैं वो लेते हैं, तो आप हमेशा स्तन के कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से बचे रहते हैं। एवं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उसमें भी वो बहुत फायदा करता है। तीसरा हमने बताया हार्मोनल बैलेंस के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम रहेगा। बहुत सारे लोगों को पीरियड्स की परेशानी इसीलिए भी होती है, माहवारी की परेशानी इसीलिए भी होती है क्योंकि उनके शरीर में खून की कमी रहती है। ठीक है, खासकर निम्न वर्गीय लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है ना। सो व्हीट ग्रास जूस जो कि बहुत सरलता से मिल जाता है, बहुत अच्छे से आप बिना पैसे खर्च किए उसे उगा सकते हैं और पीस कर ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो मैंने 3 चीजें आपको बताई, मूली के पत्ते का रस, एलोवेरा का रस एवं काढ़ा। तीसरा मैंने बताया ज्वारे का रस। चौथा अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कद्दू के बीज। फिर से दोहरा रही हूँ, कद्दू के बीज। आप रात में कद्दू के बीज भिगो के रखें या आप उसे 2 घंटे भी भिगोएंगे तो भी चलेगा, और 1 चम्मच कद्दू के बीज ले। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हर तरीके के हार्मोन्स की परेशानी में वो बहुत फायदा करता है। ठीक है, कद्दू के बीज। अब जो चौथा मैं बताने जा रही हूँ, चौथा था कद्दू के बीज, 5वां है पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल का रस। ठीक है, सो पाइनएप्पल जो है उसे हम अनानास भी कहते हैं। अनानास का जो रस है वो आपके थायराइड हार्मोन के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो एक तरीके का हमारे शरीर में ग्लैंड रहता है जिसे हम थायराइड कहते हैं, जो यहाँ रहता है। ठीक है, सो आप देखेंगे हर तीसरी महिला क्या होती है, थायराइड की परेशानी से पीड़ित रहती है ना। वो रोज बोलते हैं कि हमें तो जिंदगी भर एक गोली लेनी है सुबह को उठकर। ठीक है, सो उसको फायदा करने के लिए आपको पाइनएप्पल लेना चाहिए। ठीक है, आप पाइनएप्पल किस किस रूप में ले सकते हैं? पहला, आप उसे चबाकर खा सकते हैं। दूसरा जो है उसका रस ले सकते हैं। अब इन दोनों चीजों में परेशानी ये आती है कि कुछ लोगों को पाइनएप्पल खाने से मुंह में जलन होने लगती है, फटता है, छाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो अब इसको कैसे लें? तीसरा जो सबसे कारगर तरीका है, मेरे सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा लगता है, पाइनएप्पल का पेस्ट बना के लीजिए आप। ठीक है, पाइनएप्पल को आप 2-3 काली मुनक्का जिसे हम द्राक्ष भी कहते हैं उसके साथ उसको पेस्ट बना के ले लीजिए। ठीक है, वो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी जो छालों की, जो ड्राइनेस की या गले में जो अलग सी एक एहसास आता है पाइनएप्पल खाने के बाद, वो नहीं आएगा। तो आप पेस्ट बना के भी उसे ले सकते हैं। आप सुबह पेस्ट बना लीजिए, दिन में 2 से 3 बार आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पाइनएप्पल थायराइड में नहीं, दूसरा भी एक बहुत अच्छा काम करता है, वो है फिर से पीरियड्स में बहुत अच्छा काम करता है। पीरियड्स को, जिनको भी कम पीरियड्स आते हैं या रुक रुक के आते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं पीरियड्स, उसको भी लाने में बहुत मददगार होता है। तीसरा क्या करता है, हमारे शरीर में जो जोड़ तोड़ चल रही है हर समय,
ठीक है। तो वो जोड़ने के काम को बढ़ाता है और तोड़ने के काम को कम करने का काम करता है। जैसे किसी को भी घुटनों में दिक्कत है, ठीक है, गठिया की दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, इन सब के लिए पाइनएप्पल जूस हम देते हैं ताकि वो अंदर से उसको ठीक करने का काम करता है, हील करने का काम करता है। ठीक है। सो ये 5 बातों का ख्याल रखें। ये 5, अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो भी आप इसे ले सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आपने व्हीट ग्रास ले लिया, एक दिन पाइनएप्पल ले लिया, एक दिन एलोवेरा का जूस ले लिया, ताकि आप आगे आने वाली परेशानियों से, बीमारियों से बचे रहे। ठीक है। सो मैं लास्ट बार 5 चीजें दोहरा रही हूँ। एक है एलोवेरा का रस एवं काढ़ा, व्हीट ग्रास जूस जिसे हमने ज्वारे का रस भी कहते हैं, अनानास का जूस, पंपकिन सीड्स और पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज, और मूली के पत्ते का रस। ठीक है। सो ये आपको हार्मोनल बैलेंस में काम करेगा। पीसीओडी, गठान की शिकायत है, इन सब में फायदा करेगा। थायराइड की शिकायत है, ये सारे रस जो है इन सब में फायदा करेंगे। ठीक है। सो आप ये ले सकते हैं। फिर तो हमने बात की सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस, लेग पेन। अब हम बात कर रहे हैं यूटीआई की। यूटीआई का अर्थ है जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो संक्रमण होता है, जो मूत्र का रास्ता है, मूत्राशय में जो संक्रमण देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है फीमेल्स में बहुत ज्यादा, जिसके कारण हम ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम बहुत अच्छे से इस बारे में बात कर सकते हैं और हम अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं कि इस संक्रमण के कारण क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में बहुत बड़ी दिक्कत आने लगती है, पूरा मूत्राशय संक्रमण में आ जाता है, जिसके कारण उनको वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी आता रहता है, इचिंग होती है, बहुत ज्यादा खुजली की शिकायत होती है, बहुत ज्यादा खुजली की शिकायत देखने को मिलती है, पेट में दर्द देखने को मिलता है, खासकर कहाँ पर, जो लोअर अब्डोमेन है, नीचे का जो हिस्सा है पेट का, उसमें बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। ठीक है। और एवं क्या होता है, इसके अलावा बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है, पेशाब, और जब यूरिन के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, और आएगा और आएगा, या फिर आप रोक नहीं पाते हैं और भग के जाना पड़ता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं जल्दी से जाना पड़ता है, इतनी तेज यूरिन का प्रेशर लगता है। सो इस परेशानी के कारण, चाहे आपका घर पे प्रोफेशनली आप अगर कहीं मीटिंग में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इन सब चीजों में बहुत परेशानी देखने को मिलती है और लोगों को इतना बढ़ जाता है यह परेशानी कि उनको अपने सर्जरी तक कराना पड़ता है। ठीक है। सो इसीलिए हमको इस संक्रमण को हटाना, ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहला है हमें ऐसी चीजें देनी है जो हमारे मूत्र विसर्जन को, हमारे पेशाब की क्वांटिटी को बढ़ाए, ताकि वहां पर जो संक्रमण हुआ है गलत जीवाणु के द्वारा वो पूरी तरीके से निकले। ठीक है। सो वो हम कैसे करेंगे? सबसे कारगर इलाज है इसका अच्छा पानी पीना। ठीक है। लगभग 12 से 15 ग्लास पानी को पीना है। ठीक है। आप देखेंगे उनको ही यह यूटीआई की परेशानी होती है, यह संक्रमण की परेशानी होती है मूत्राशय में, जिनको जो पानी बहुत कम पीते हैं या फिर पेशाब को रोकते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। सो जब आप ये दोनों चीजें ठीक कर देंगे तो वैसे भी फायदा करने लगेगा। आप अच्छे से पानी पीजिए और पेशाब को रोकना नहीं है बहुत देर, पेशाब वहां रुका रहेगा, वहां और ज्यादा जीवाणु पनपता रहेगा। तो इसीलिए वो तो जीवाणु के लिए सबसे अच्छा एक एरिया बन जाता है कि वो वहां पर पनपता रहे। ठीक है। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखेंगे। तीसरा, अपनी जो पैंटीज पहनते हैं उसे बार बार बदलने की आदत डालें यदि इन्फेक्शन है तो, या सफेद डिस्चार्ज हो रहा है तो। चौथा है, आपको खट्टी चीजों का सेवन, जैसे कि पाइनएप्पल है, मौसमी है, नींबू है, इन सब का सेवन बढ़ाना होगा। ठीक है। क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि जो हम विटामिन सी देते हैं, ठीक है, इन सबसे हमको एक विटामिन मिलता है, सी मिलता है, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाता है।
ठीक है। सो आपको बॉडी खुद ही उस इन्फेक्शन से, संक्रमण से लड़े, इसीलिए आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए विटामिन सी में क्या क्या आता है? नींबू आता है, आंवला, मौसमी है, पाइनएप्पल है, कीनू है, ये सब आप ले सकते हैं। कीवी बहुत अच्छा है, ये सब आप ले सकते हैं ताकि इस इन्फेक्शन से आप दूर हो सके। पांचवा है, आपको जौ और धनिया का पानी लेना है। ठीक है, अब ये कैसे लेना है? जौ और धनिया का पानी, जौ ले लीजिए आप 1 चम्मच, धनिया साबुत की बात कर रहे हैं वो भी आप 1 चम्मच ले लीजिए और उसे 2 ग्लास पानी में बॉईल कीजिए जब तक वो 1 ग्लास बच जाए। ठीक है, फिर वो जौ और धनिया का पानी आप रात में लेके सोइए। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि ये इन्फेक्शन सुबह तक क्या होगा कि इस इन्फेक्शन में आपको बहुत फायदा होगा। और जो यूरिन पहले रुक रुक के आ रहा था, पेशाब रुक रुक के आ रहा था, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, उसमें क्या होगा? बहुत अच्छा फायदा होने लगेगा। तो जौ और धनिया का पानी अच्छे से लेना है। ठीक है, इसी में ही आप मूली के पत्तों का रस भी ले सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि आप मूली के पत्तों का रस बना लीजिए, उसे पीस लीजिए, छान लीजिए, वो भी आप ले सकते हैं यूटीआई की दिक्कत में। ठीक है, सो अब और एक इसमें ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा, सबसे कारगर रहेगा वो ट्रीटमेंट है कटी स्नान। ठीक है, जो यहाँ आए हैं वो तो जानते हैं कि कटी स्नान कैसे लेना है। मैं घर के लिए बता देती हूँ कि कैसे आप कटी स्नान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक टब ले लीजिए। ठीक है, जैसे सपोज कपड़े धोने वाला टब है वो ले लीजिए, उसमें आप गर्म पानी भर लीजिए। गर्म पानी भर लीजिए, इतना गर्म कि आप उसे सह पाए, उसके अंदर बैठ सके। ठीक है, फिर आपको अब ध्यान रखेंगे टब इतना बड़ा होना चाहिए कि पानी आपकी नाभि तक आए। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, उस टब में गर्म पानी भर लीजिए और उस गर्म पानी में क्या आएगा? नीम डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, नीम कैसे करेंगे? अब आप नीम अलग से बॉईल कर लीजिए, उसमें पानी ऐड कर लीजिए। ठीक है, नीम के पत्ते डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, आपको नीम को अलग से बॉईल करना है पानी में, वही पानी आप इसमें कटी स्नान के पानी में मिला लीजिए। ठीक है, फिर आपको वो नीम का कटी स्नान लेना है। अब सपोज नीम का नहीं ले पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है कि आप बॉईल करें पहले पानी को, आप क्या कीजिए, सिंपल त्रिफला का पाउडर बाहर मिलता है। ठीक है, त्रिफला, उसका पाउडर बाहर मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस गर्म पानी के टब में त्रिफला का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लगभग 1 मुट्ठी लगेगा पाउडर, वो आप ऐड कर लीजिए और उसके अंदर लगभग आप 20 मिनट तक बैठिए। ठीक है, आप बैठेंगे, आपकी जो पानी का लेवल है वो नाभि तक होना चाहिए और पैर आपके बाहर होंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, सो पूरा किस पे फायदा करेगा? आपके पूरे जो मूत्राशय वाला सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, उस पे फायदा करेगा। ठीक है, सो इसीलिए आप इसे, हम लोग कहते हैं नीम का कटी स्नान या त्रिफला का कटी स्नान। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं जिसमें आपको तुरंत फायदा देखने को मिलेगा, उन्हीं के साथ जो हमने बाकी सारी आपको चीजें बताई हैं उसके साथ साथ। ठीक है, सो इस बात का ख्याल रखेंगे, जितना हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे, जितना आप साफ सफाई रखेंगे, उतना यूटीआई से बचे रहेंगे। जितना अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता आप मेंटेन करेंगे, जितना उससे अच्छा करेंगे, तब भी आप किसी भी तरीके के संक्रमण से बचे रहेंगे। इसीलिए इस बात का ख्याल रखें। लास्ट है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, यानी स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, जो कैंसर्स देखने को मिलते हैं, यानी उनसे कैसे बचे रहें। ठीक है, सो सबसे ज्यादा कौन से देखने को मिलते हैं? एक ब्रेस्ट का और एक सर्विक्स का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। अब उससे बचने के लिए या उस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे कारगर हम 3 चीजें आपको बता रहे हैं। एक है ज्वारे का रस, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वो आप लीजिए कंटिन्यू, उससे बचे रहेंगे। दूसरा है हल्दी का पानी। ठीक है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो मसाले हैं वो हमारे भारत की धरोहर है। ठीक है, तो वो आप हल्दी का आप सही ढंग से प्रयोग करेंगे। जब हम सब्जी में उसका प्रयोग करते हैं, हल्दी पूरी तरीके से तेल में मिल जाती है, जल जाती है, उसका कोई फायदा नहीं पहुंचता हमको।
ठीक है। तो इसीलिए आप हल्दी के पानी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, आप हल्दी अगर आपके पास पिसी हुई है तो उसको आधा चम्मच डालिए 2 ग्लास पानी में और उसे बॉईल कर लीजिए जब तक वो 1 ग्लास बच जाए। चाहे तो उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हल्दी का पानी है वो आप किसी भी शरीर में कोई भी दर्द है, चाहे पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, उसमें भी ले सकते हैं, या फिर जख्म है किसी भी शरीर में तो भी ले सकते हैं, है ना। पर कैंसर के लिए तो ले ही सकते हैं। अगर यह आपके पास आमी हल्दी मिलती है तो आप उसे जैसे अदरक किस के डालते हैं वैसे हल्दी को किस कर आप उसका भी पानी बना के ले सकते हैं, वो और ज्यादा। तीसरा जो है वो है हिबिस्कस, यानी कि जो हम फूल होते हैं जो गणपति भगवान पे चढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे उसका हिंदी अभी आ नहीं रहा, आप मुझे हेल्प कर सकती है नूतन जी। गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल, हाँ राइट राइट, थैंक यू थैंक यू। सो जो गुड़हल का फूल है वो भी बहुत अच्छा एंटी कैंसरस है, ठीक है। आप उसे भी यूज कर सकते हैं कैंसर से दूर रहने के लिए। सो आप क्या कर सकते हैं, गुड़हल के जो पेटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, उसको आप बॉईल करके पानी में ले सकते हैं, उसकी चाय बना के ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो है चौथा है वो है पत्ता गोभी, ठीक है। पत्ता गोभी का रस बहुत फायदेमंद रहता है कैंसर के लिए। सो आप क्या कर सकते हैं, पत्ता गोभी को पीस कर छान कर उसे ले सकते हैं। पत्ता गोभी का रस और कौन कौन सी चीजों में ले सकते हैं, जिसको भी ब्लीडिंग है बहुत ज्यादा, पाइल्स की कंडीशन है, ठीक है, या फिर अल्सर की शिकायत है शरीर में, और या फिर पीरियड्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, जिनको बंद होने वाले होते हैं, उनको 15-15 20-20 दिन चलते हैं। सो उस कंडीशन में भी आप पत्ता गोभी का जूस ले सकते हैं, वो बहुत लाभकारी रहेगा, ठीक है। सो मैंने 4 चीजें इसमें बताई हैं आपको कैंसर से बचने के लिए एवं कैंसर के दौरान लेने के लिए। वो है, सबसे पहला है व्हीट ग्रास जूस, ज्वारे का रस। दूसरा है, मैंने आपको बताया है पत्ता गोभी का जूस, गुड़हल की चाय बना के ले सकते हैं, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। सो ये सब चीजें जो कि हमारी सबसे ज्यादा परेशानियां हैं उनमें ले सकते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस, तनाव, ठीक है। सो हर फीमेल को तनाव रहता है कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करूं, मैं सबको खुश कैसे करूं। अपनी खुशी का कभी नहीं सोचते ना। सो हम ये सोचते हैं कि मैं सामने वाले को खुश कैसे करूं। तो उसके कारण क्या होता है, तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, मोह है, बच्चों में मोह है, पति में मोह है, सब में है, जिसके कारणवश हमको तनाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और लेडीज की जनरली हम फितरत होती है कि हम हर चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। मेल्स बोलते हैं अरे चलने तो चल रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, नहीं मुझे तो इसको सुलझाना ही है, ठीक है। सो इस कारण वो जो तनाव बनता है उससे कैसे आप डील करें, ठीक है। सो तनाव का सबसे अच्छा जो डील करने का तरीका है वो है प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम, आपको कौन सा प्राणायाम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक प्राणायाम करें, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत बार लोगों से पूछते होते तो कहते हैं प्राणायाम से तो ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। तब पता चलता है अरे आप 2 मिनट 5 मिनट प्राणायाम कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा होगा भी नहीं, ठीक है। तो जो प्राणायाम हमको करना है वो लगभग आपको 10 मिनट मिनिमम, कम से कम तो करना ही है, ठीक है। सो प्राणायाम कौन सा करें, सबसे पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कैसे करेंगे मैं आपको एक बार तकनीक भी बताऊंगी। एक है अनुलोम विलोम प्राणायाम है, दूसरा है ओम का जाप, ठीक है। दोनों बहुत आसान है और बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं कहती हूँ आप ऑफिस में बैठे हो ना, 5 मिनट वहां निकाल के अनुलोम विलोम क्यों नहीं करते। 10 मिनट आप किचन में खड़े हो ना, किचन में जब तक आपका पानी उबल रहा है तब तक आप अनुलोम विलोम कर लो। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप इत्मीनान से एक जगह बैठ के कर सकें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहला अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं आपको मैं एक बार बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी भी कि आपको अपना जो राइट नासिका है उसे बंद करना है और लेफ्ट से सांस लेना है, ठीक है। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से ही श्वास लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है। यह एक राउंड है, ठीक है। इसको आप लगभग 10 मिनट तक कंटिन्यू करें, ठीक है। मैं एक बार करके बताती हूँ आपसे कि आपने राइट को बंद किया, लेफ्ट से श्वास ली,
पुनः इसी से ही श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। एक और बार मैं दोहराती हूँ, हमेशा लेफ्ट से, ठीक है, बाएं से श्वास लेनी है, फिर दाएं से छोड़नी है, पुनः दाएं से ही श्वास लेनी है और लेफ्ट से बाएं से छोड़नी है, ठीक है। इसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इससे तनाव दूर होगा, मन में शांति का एहसास होगा। दूसरी बात जो है, आपका एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी काम करना और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, एकाग्रता से कर पाएंगे, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, किसी भी तरीके के हमको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, तो आपको उस चीज में भी हेल्प करता है। आपका मन, आपका जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल साफ रहता है, आपको बार बार बहुत सारे विचार नहीं चलते हैं, ठीक है। दूसरा है जो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़ते समय ओम का जाप करना है, ठीक है। सो पहला प्राणायाम करें, फिर दूसरा ओम का जाप करें। सो आपने गहरी सांस ली और छोड़ते समय आपने ओम का जाप करना है। जब वो ओम का जाप करेंगे तो सबसे ज्यादा हमको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका पूरा ध्यान ओम पर रहना चाहिए, उससे जो कंपन हो रहा है उस पर रहना चाहिए, तभी फायदा मिलेगा। यदि हम पूरा ध्यान हमारा भटकता रहेगा, विचार चलते रहेंगे और ओम का जाप करेंगे तो उससे आपको इतना फायदा लाभ नहीं होगा। इसीलिए ओम के कंपन पे आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप आंखें बंद करके करेंगे, गहरी श्वास लेंगे, छोड़ते समय ओम का जाप करेंगे। इससे पूरी तरीके से तनाव से बच सकेंगे एवं आप महसूस करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुआ है, ठीक है, आपकी कार्य की क्षमता बहुत इंप्रूव हुई है, कार्य बहुत अच्छे से हो पा रहे हैं जब आप ओम का और इसका जाप करते हैं, तो अनुलोम विलोम करते हैं तो, ठीक है। और ये जो दोनों अनुलोम विलोम और ओम का जाप है, ये धीरे धीरे करेंगे। अभी मैंने आपको तेज करके बताया है, ठीक है, आप इसे बहुत धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ परेशानियां थी जो हमें महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो उन्हें मैंने आज उनके आपको उपाय बताए हैं, प्राकृतिक उपचार बताया है, एवं मैंने आपको बताया है कि आपको खाने पीने में क्या करना चाहिए। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.